हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज है 15 जून, ठीक है। और 15 जून को हुआ मैथ्स का पेपर, जिसमें जो सॉल्यूशन है 25 नंबर के उसको बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं, क्रम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए आपके पास 1 2 3 है तो ऐसे संबंधों को आप में बताना है कि 1 2 और 1 3 है, स्वतुल्य और सममित है, तो संक्रमक नहीं तो संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दूसरे का बी होगा, फटाफट देखते हैं, ठीक है। दूसरे का बी होगा। इसके बाद यदि आप देखें तीसरा नंबर देखें तो तीसरा का जो आपका है ये देखिए डी होगा, ठीक है। क्योंकि 3 × 3 मतलब 3 और 3 कोटि के ऐसे अवयवों कुल कितनी संख्या होगी, तो 512 होगी। आगे देखिए, और अगला है तो ऑप्शन बी होगा, इसका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। और 5वां नंबर का भी क्या होगा, तो ये बी होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को देख लिया। पहला आपका फर्स्ट होगा 1, फिर -π/3, फिर 512 और फिर आपका बी हो गया। इसके बाद आपका x sin x। तो इस प्रकार से पूरे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखें। दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होते हैं। दूसरा है आपका पाई वर्ग इकाई, पाई वर्ग इकाई, ये आपका पाई वर्ग इकाई, ठीक है ना, पाई वर्ग इकाई। और आपका 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण व्यापक हल स्वच्छ चरों की संख्या 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 4। यहाँ पर मूल बिंदु 0 से समतल। अब देखिए मूल बिंदु दे के रखा है, मूल बिंदु से करना है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी डी ही होगी, क्लियर है, ये डी होगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ax + by + cz + d अपान √a² + b² + c²। तो जो आपका x y z है मूल बिंदु है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। जो आपका +d बचेगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर एक ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर d बटे mod ऑफ n, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका ये जो आंसर होगा तो d बटे, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपका d है ना, तो d बटे mod ऑफ n, ऐसा करके फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा d बटे mod ऑफ n हो गया, ठीक है ना। ये d नहीं होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ d नहीं होगा, d बटे mod ऑफ n होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है सभी व्यवरोधों एवं ऋणात्तर व्यवरोधों x ग्रेटर देन, ठीक है, 0 और y ग्रेटर देन 0 द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ क्षेत्र एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा सुसंगत क्षेत्र होगा या हल समुच्चय होगा। क्या होगा? सुसंगत क्षेत्र या हल समुच्चय। मैं जो कह रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा नोट करते चलना, ठीक है ना। सुसंगत क्षेत्र या हल समुच्चय, ऐसा देख लें। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो पहला है और दूसरा है ये सत्य है, सत्य असत्य पहचानना, पहला दूसरा सत्य है, क्लियर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और ये जो चौथा है वो असत्य है, ठीक है। क्या है? असत्य है, ठीक है, असत्य है। और ये 5वां सत्य है। अब थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यदि अभी आपको गलत बता दूंगा तो आप कमेंट करेंगे। तो इसको हो सकता है ये सत्य हो या असत्य, थोड़ा सा यदि आप मैं ढूंढूंगा, मिलेगा तुरंत कमेंट में लिख दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, इसको आप लोग ढूंढिएगा। बाकी 24 नंबर आपको करेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये सही मिलान करना है आपको। तो cot x का होता है स्टूडेंट ये जो है sin x, ठीक है। दूसरा tan x का होता है sec x। फिर ये आपका dx अपान √x² + a²। ये देखिए आपका जो चौथा है ना, चौथे का ये tan होगा, क्लियर, चौथे का tan होगा। और इसके बाद ये जो है ये होगा लाग के रूप में, और जो x² + a² ये आपका b नंबर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके क्या बचे 5वें क्वेश्चन के हल। तो देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 है, तो इसका 12 पाई आंसर होगा। दूसरे का x + y = 3 होगा, और इसको जब सन्निकट मान निकालेंगे तो 7.66 होगा, ठीक है। और इसका जो आपका चौथा होगा इसका -1/3 होगा, इसका करेक्ट आंसर है। और एक उत्पाद के x इकाई को विक्रय तो कुल आय, इस पे जो आंसर होगा 126 होगा, ठीक है। तो ये सही आंसर है बिल्कुल, 5 नंबर आपके इस पे क्लियर है। तो मैंने 24 आपको बता दिए, एक आपका होमवर्क है, और आशा करता हूँ इसे आप लोग देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। और जितने भी नंबर होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाइयों, जितने भी मैथ्स का आज पेपर दिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।